हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो पत्र जारी किया था, उन्होंने उस समय इस संस्थान को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। लेकिन 1940 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है। तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और वह मेरे लिए क्षण था, प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे पड़ा रहा, भाई आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ा सकें, और 2022 में हमारी सरकार ने इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति का विश्वविद्यालय बनकर के हमारे सामने खड़ा है।